कभी सोचा है कि कुछ लोगों को इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, उन्हें बस मिलती है। उनकी प्रेजेंस में, उनकी खामोशी में ही एक पावर होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी। और आज हम उसी साइकोलॉजी को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप एक रूम में एंटर करते हैं जो लोगों से भरा हुआ है, और जैसे ही आप एंटर होते हैं लोग फौरन आपको सीरियसली लेने लगते हैं। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, बस आपकी प्रेजेंस ही काफी होती है। क्योंकि सच तो यह है कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, उसे इंजीनियर किया जाता है। और आज हम ऐसी 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखेंगे जो लोगों के दिमाग में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट कर देंगी। इस गुफ्तगू को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी ट्रिक है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपकी बात काट देते हैं, आपको लाइटली ले लेते हैं, आपका फायदा उठाते हैं या सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं? तो देखें, मसला आपकी कमजोरी का नहीं है, असल मसला है आपकी पोजीशनिंग का। साइकोलॉजी कहती है कि लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। और इस पोजीशनिंग को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी उसूल, कम बोलें, ज्यादा पॉज लें। ये बात याद रखें, ज्यादा बोलने से वैल्यू कम होती है। जो इंसान कम बोलता है और ठहर कर सोचकर बात करता है, लोग उसे खुद ब खुद सीरियस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगली बार जब बात करें, हर सेंटेंस के बाद 2 सेकंड का पॉज लें। देखिएगा आपकी खामोशी आपकी अथॉरिटी बन जाएगी। और इसी खामोशी की पावर से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट। खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दें। देखें, जब आप हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो आप अनजाने में अपनी पावर सामने वाले को दे रहे होते हैं। स्ट्रांग लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। अपने फैसले को जस्टिफाई मत करें, सिर्फ इतना कहना काफ़ी है, ये मेरा डिसीजन है, बस बात खत्म। अब आते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी पर, जो थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी पर मबनी है। यह है साइकोलॉजी ऑफ अटैचमेंट। जब लोगों को महसूस होता है कि आप उनके बिना भी खुश और मुकम्मल हैं, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक नेगोशिएशन है। जिस पार्टी के पास डील से वॉक अवे करने का ऑप्शन होता है ना, पावर हमेशा उसी के पास होती है। डेस्परेट एनर्जी जरूरतमंदी दिखाती है, जबकि डिटैच्ड एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। सिंपल सा उसूल है, जिसे खोने का डर नहीं होता, वही असल में पावरफुल होता है। चौथा पॉइंट, अब बात करते हैं उस चीज की जो लफ्जों से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। याद रखें, तेज हरकतें एक घबराए हुए दिमाग की निशानी हैं, जबकि आहिस्ता और आराम से किए गए मूवमेंट्स एक कॉन्फिडेंट जहन को जाहिर करते हैं। बात करते वक्त आई कांटेक्ट आराम से होल्ड करें, ना घूरें और ना ही नजरें चुराएं, बस एक पुरसुकून स्टेबल प्रेजेंस। इससे एक ऐसा मेंटली डोमिनेंट ऑरा बनता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पांचवां उसूल, ये शायद मास्टर करने में सबसे मुश्किल है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा है, और वो है जज्बाती कंट्रोल। देखें, जो इंसान आसानी से गुस्सा हो जाता है या ट्रिगर हो जाता है, लोग उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। असली पावर क्या है? जब सामने वाला इमोशनल हो रहा हो, तब पुरसुकून रहना। आपकी खामोशी और आपका काम चेहरा सामने वाले के दिमाग में आपकी वैल्यू डबल कर देता है। ये आपकी सुपर पावर है। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल ट्रिक, वो रूल जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखें, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। अगर आप ना नहीं कह सकते, तो लोग आपको हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ये एक सिंपल सी लाइन सीख लें, मुझे ये ठीक नहीं लगता। बस इतना ही, कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो लोगों के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपकी इज्जत करते हैं या वो आपके लाइफ से निकल जाते हैं, और दोनों ही सूरतों में आपकी जीत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? रिस्पेक्ट चिल्लाने से या मांगने से नहीं मिलती, इज्जत आपके बिहेवियर से क्रिएट की जाती है। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, कम बोलें, स्ट्रांग नजर आएं। नंबर 2, एक्सप्लेन कम, डिसाइड ज्यादा। नंबर 3, डिटैच रहें, डेस्परेट नहीं। नंबर 4, पुरसुकून रहें, रिएक्टिव नहीं। और सबसे अहम 5, बिला झिझक अपनी बाउंड्रीज सेट करें। इन चीजों को अपनी आदत बना लें, और लोग चाह के भी आपको लाइटली नहीं ले पाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अगले लेवल पर जाने के लिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इस कमिटमेंट को सील करने के लिए कमेंट सेक्शन में पावर लिखिए। आइए देखते हैं हमारी ज़हनी सोच कम्युनिटी में कितनी आग है।
साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और पावर पर ऐसी ही मजीद डिस्कशंस के लिए ज़हनी सोच कम्युनिटी का हिस्सा बने। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर इस गुफ्तगू से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। अगली मुलाकात तक हमेशा शार्प रहें और हाँ, डेंजर